जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुई, इनके पदबंधन किए नाशे बेगनियने। आज के सत्संग में श्री जीव गोस्वामी जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, श्री रूप सनातन भक्ति जल जीव गोसाई सरगंभीर, बेला भजन सुपक्की कसायन कबहू लागी, वृंदावन दृढ़ बास जुगल चरणन अनुरागी, पोथी लेखन पाने अगट अक्षर चिति दीनो, सदग्रंथन को सार सबे अस्ताम लिखीनो, संदेह ग्रंथ छेदन समर्थ रसराज उपाचक परम धी, श्री रूप सनातन भक्ति जल जीव गोसाई सरगंभीर। जीव गोस्वामी जी श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी के छोटे भाई श्री अनुपम जी के पुत्र थे। इन्होंने परम उज्ज्वल श्रृंगार रस के उपासक थे तथा परम शांत एवं विवेकवान थे। श्री वृंदावन आने के बाद कभी भी धाम छोड़कर बाहर नहीं गए। कहते हैं कि एक बार आगरे में अकबर ने विद्वानों के समक्ष यह प्रश्न रखा कि श्री गंगा जी बड़ी हैं या श्री यमुना जी। दोनों के समर्थन में विद्वानों ने बहुत से प्रमाण प्रस्तुत किए, परंतु निश्चय नहीं हो सका। तब विचार विमर्श हुआ कि इसका निर्णय किससे कराया जाए। तो यह बात सब लोगों ने स्वीकार की कि श्री वृंदावन में श्री जीव गोसाई जी महान पंडित हैं, वे जो कुछ कहेंगे वह हम सब लोगों को मान्य होगा। तब अकबर ने श्री जीव गोसाई को आगरा बुलवाने के लिए अपने खास कर्मचारियों को भेजा। जब श्री गोस्वामी पाद ने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि हम तो अखंड वृंदावन वास करते हैं, तो बादशाह की ओर से ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें आप दिन में ही आगरा से वृंदावन वापस आ जाए। तीव्रगामी घोड़ों से जुती बग्घियों की व्यवस्था की गई। एक बग्घी पर बैठकर चलते, जब उसके घोड़े थक जाते तो उस बग्घी और घोड़ों को छोड़कर दूसरी बग्घी पर बैठ जाते। इस प्रकार पूरे मार्ग भर यथा स्थान बग्घियाँ खड़ी थीं। एक को छोड़कर दूसरी पर बैठते हुए अति शीघ्र आगरा पहुँचे। बादशाह ने बड़ा स्वागत किया, फिर अपना प्रश्न आपके सामने दोहराया। जीव गोस्वामी पाद ने बड़े ही पांडित्यपूर्ण ढंग से प्रथम तो गंगा जी की महिमा का वर्णन किया, जिसे सुनकर लोगों को यही लगा कि ये श्री गंगा जी को ही श्रेष्ठता का गौरव प्रदान करेंगे। परंतु अंत में आपने कहा, ऐसी श्री गंगा जी भगवान के पद की धोबन है, परंतु श्री यमुना जी तो उनकी पटरानी है। अतः अब आप लोग स्वयं निर्णय कर लीजिए कि कौन बड़ा है। आपके इस कौशलपूर्ण निर्णय से पंडित समाज बहुत प्रसन्न हुआ। सबने आपका महान अभिनंदन किया। फिर आप पूर्ववत श्री वृंदावन आ गए, अतः दृढ़ वृंदावन वास कहा। श्री जीव गोस्वामी जी बड़े ही सिद्ध हस्त लेखक थे। अगाध पांडित्य एवं अपार भाव होने के कारण वाणी का प्रवाह कभी अवरुद्ध नहीं होता था। फलस्वरूप कागज के एक पृष्ठ पर लिखने के बाद उसे सूख जाने पर दूसरे पृष्ठ पर लिखें, इतना विलंब आपसे सहन नहीं होता। अतः जब
एक पृष्ठ पर लिख देते तो उसे सूखने के लिए रख देते और तीसरे पृष्ठ पर लिखना आरंभ कर देते। फिर जब पहला पृष्ठ सूख जाता तो उसके दूसरे पृष्ठ पर लिखते। विशेषता यह थी, एक अक्षर भी गड़बड़ नहीं होता। यह बड़े कौशल की बात है, सर्वसाधारण के बस की बात नहीं। आपका अनुमान इतना सही होता तो दूसरे पृष्ठ पर इतनी सामग्री लिखनी है, उतना छोड़कर आगे का विषय तीसरे पृष्ठ पर लिखने लगते। फिर तीसरे पृष्ठ को सूखने के लिए रख देते और दूसरे पृष्ठ पर छूटा हुआ अंश लिखते। इस प्रकार प्रतिलिपि करना सहज है, परंतु नवीन स्वरचित ग्रंथों को भी इसी पद्धति से लिखते। यह अभूतपूर्व विशेषता है। श्री जीव गोस्वामी जी ने अनेकों ग्रंथ बनाए जो कि जीव की कठिन हृदय ग्रंथियों को दृढ़तापूर्वक छेदन करने में समर्थ हैं। आपकी सेवा में चारों ओर से अपार धन आता, परंतु आप उस धन को श्री यमुना जी में फेंक देते। शिष्य सेवकों ने कई बार अनुरोध किया कि धन को श्री यमुना जी में न फेंक कर उससे साधु सेवा की जाए तो उसका अच्छा सदुपयोग होगा। आपने कहा, मैं किसी भी शिष्य अथवा सेवक में साधु सेवा करने की योग्यता नहीं देखता। एक शिष्य ने कहा, मैं अच्छी प्रकार से साधु सेवा करूँगा। उसने कहने को तो कह दिया, परंतु एक बार एक साधु पर झुंझलाकर क्रोधपूर्वक जोर से कटु वचन बोल दिया। तब श्री जीव गोस्वामी ने उसे समझाया तथा संतों की महिमा बखान की। फिर आपने समस्त शिष्य सेवकों को शिक्षा दी, तुम सब लोग सुबह से लेकर शाम तक मधुर बोला करो। आपके चरित्र अपार हैं, आपकी भक्ति भावना का पार नहीं है। आपने परम वैराग्य को धारण किया, उसका और छोर वर्णन कौन कर सकता है। देखो, भगवान की सेवा कर लेना तो सहज है, परंतु संत सेवा अति कठिन है। कारण कि सेवा में सेवी की रुचि का ध्यान रखना परम अनिवार्य है। इसलिए आपने कहा, एक दिन क्या हुआ, रात्रि के समय साधुओं की जमात आई। संतों ने कहा, कुछ खाने पीने का प्रबंध करो। इनके शिष्य ने कहा, अब रात्रि में कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। साधुओं ने कहा, हम लोग बहुत भूखे हैं, अतः अवश्य कुछ उपाय तो करिए। तब उस शिष्य ने झुंझलाकर क्रोध में भरकर जोर से कहा, बहुत भूखे हो तो हमको ही खा जाओ। श्री जीव गोस्वामी ने शिष्य का यह वचन सुन लिया था। तब समझाया कि तुमको अब तक बोलना भी नहीं आया। मधुर बोलना चाहिए, परंतु तुमने तो कटु भाषण किया। प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए, परंतु तुमने क्रोधपूर्वक भाषण किया। मधुर स्वर से बोलना चाहिए, परंतु तुमने जोर से भाषण किया। अरे, सब कुछ सीखकर भी यदि बोलना नहीं सीखा तो मनुष्य का सब सीखा सिखाया व्यर्थ है। श्री जीव गोस्वामी जी के पिता परम भागवत श्री अनुपम जी अनन्य राम भक्त थे। एक बार उनकी भक्ति की परीक्षा के लिए श्री रूप सनातन जी ने उनसे कहा, देखो अनुपम, जब हम दोनों तुम्हारे बड़े भाई श्री कृष्ण के चरणों के आश्रित हैं तो तुम भी श्री कृष्ण की आराधना क्यों नहीं करते। यदि तुम भी श्री कृष्ण भक्त हो जाओ तो हम तीनों मिलकर संग संग भजन करेंगे। अपने बड़े भाइयों के बड़प्पन का ध्यान रखते हुए श्री अनुपम जी ने अत्यंत संकोचपूर्वक कहा, मैं कल इसका उत्तर दूंगा। फिर सारी रात अनुपम रोते रहे। रोते रोते आँख सूज गई। जब प्रातःकाल हुआ तो अनुपम ने रूप सनातन जी को प्रणाम करके कहा, दादा, मैंने तो अपना सर्वस्व
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब वहाँ से मन हटाकर और कहीं लगाना मेरे लिए संभव नहीं है। अतएव तो आप सब यही आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्री रघुनाथ जी के श्री चरण कमलों में ही अपना मन लगाता हुआ से जीवन पूर्ण करूं तथा जन्म जन्म में मुझे राम जी की ही भक्ति मिले। श्री रूप सनातन पाद जी उनकी इस अनन्य निष्ठा पर बहुत ही प्रसन्न हुए और श्री राम जी के श्री चरण कमलों में दृढ़ भक्ति का वरदान दिए। ऐसे श्री राम चरण अनुरागी बड़भागी श्री अनुपम जी के पुत्र हुए श्री जीव गोस्वामी जी। तो जीव गोस्वामी जी श्री अनुपम जी के पुत्र थे। आपका श्री कृष्ण बलराम के प्रति अनुराग जन्मजात था। बाल्यावस्था से ही खेल कूद छोड़कर ये सदा पुष्प चंदन आदि के द्वारा बड़े ही भावपूर्वक श्री कृष्ण बलराम की सेवा करते थे। जिस समय श्री गौरांग महाप्रभु जी श्री रूप सनातन के ऊपर कृपा करने के लिए रामकेल ग्राम में पधारे, उस समय इन्होंने भी छुपकर श्री महाप्रभु जी के चरणों का दर्शन किया था। वर्णन आता है, एक बार रात्रि में कीर्तन के आवेश में किंचित निद्रित होने पर स्वप्न में महाप्रभु जी का लाखों नर नारियों के बीच प्रेमोन्मत्त होकर कीर्तन करते हुए दर्शन हुआ। स्वप्न दर्शन बंद होते ही श्री जी व्याकुल हो गए। प्रभु का दर्शन पाकर बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस बेसुधी में इन्हें श्री कृष्ण बलराम श्री गौरांग नित्यानंद के रूप में दृष्टिगोचर होने लगे। ये युगल के श्री चरणों में लोटपोट हो गए। श्री गौरांग सुंदर ने इन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और पुनः इन्हें नित्यानंद जी के चरणों में डाल दिया। इतने में ये पुनः चैतन्य हो गए। स्वप्न दर्शन की स्मृति कर प्रत्यक्ष दर्शन के लिए विकल हो गए। यही इनके ग्रह त्याग की भूमिका है। अलौकिक प्रतिभा होने के कारण आपने अत्यंत अल्पकाल में ही समस्त व्याकरण आदि का अध्ययन कर लिया। श्रीमद्भागवत में आपका अनुराग था। विशेष अध्ययन का बहाना बनाकर आप नवद्वीप चले गए। वहाँ पर श्रीमन नित्यानंद प्रभु का दर्शन एवं कृपा प्रकाश प्राप्त हुआ। श्री नित्यानंद महाप्रभु जी ने इन्हें श्री ब्रजवास का आदेश दिया। आज्ञा सर्वोधार्य कर आप समस्त वैष्णवों से भी आज्ञा और आशीर्वाद लेकर श्री वृंदावन के लिए चल पड़े। आते समय मार्ग में कुछ दिन तक काशी में निवास कर श्री जगन्नाथपुरी के सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी के कृपापात्र श्री मसूदन वाचस्पति जी की सन्निधि में रहकर न्याय वेदांत आदि विविध शास्त्रों के साथ साथ वेदांत सिद्धांतों का भी श्रवण किया, जिन्हें श्री वासुदेव भट्टाचार्य जी ने श्री गौरांग महाप्रभु के श्रीमुख से श्रवण कर पुनः अपने शिष्य मसूदन वाचस्पति को सुनाया था। तत्पश्चात आप श्री वृंदावन आ गए और यहाँ श्री रूप सनातन जी के आश्रय में रहने लगे। आपने श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा मंत्र दीक्षा ली। श्री रूप सनातन जी की सन्निधि में रहकर आपने श्रीमद्भागवत भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया। आपके अपार शास्त्र ज्ञान को देखकर लोग आपको दूसरे वेदव्यास कहते थे। एक बार वर्णन आया है, एक बार की बात, एक दिग्विजयी पंडित सर्वत्र दिग्विजय करते हुए श्री वृंदावन आए। उन्होंने रूप गोस्वामी पाद जी को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। परम भागवत रूप जी ने श्री नारद भक्ति सूत्र के वादो नावलभ्य अर्थात भक्ति परायण पुरुष को वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, इस सूत्र का स्मरण करके
शास्त्रार्थ किए बिना पंडित के लिए विजय पत्र लिख दिया। दिग्विजयी पंडित ने सर्वत्र यह घोषणा करा दी कि रूप गोस्वामी जी की हार और मेरी जीत हो गई। जब यह बात श्री जीव गोस्वामी जी ने सुनी तो उन्हें यह श्री गुरुदेव का अपमान असह्य हो गया। उन्होंने दिग्विजयी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा और क्षण मात्र में उसे हरा दिया। जब यह प्रसंग रूप जी ने सुना तो वे बहुत ही रुष्ट हुए और श्री जीव गोस्वामी को बुलाकर फटकारते हुए बोले, तुमसे एक ब्राह्मण की इतनी बात भी नहीं सही गई। तुमने ब्राह्मण को तो जीत लिया परंतु मन के आवेग को नहीं जीता। जाओ, आज से मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूँगा। श्री जीव गोस्वामी जी श्री गुरु के वचनों का उत्तर नहीं कर सके। ये श्री चरणों में प्रणाम कर उसी क्षण वहाँ से चल दिए और बहुत दूर श्री यमुना जी के किनारे नंदी घाट पर जाकर कगार में ही एक छोटी सी गुफा बनाकर रहने लगे। श्री हरि इच्छा से स्वतः जो कुछ मिल जाता उसी से जीवन निर्वाह करते हुए निरंतर भजन तथा ग्रंथ रचना में लगे रहे। सठ संदर्भ एवं संवादनी ये दोनों रचनाएं उसी समय की हैं। कई बार तो आप केवल आटा घोलकर पीकर रह जाते। भोजन की इस अव्यवस्था के कारण आपको जलोदर रोग हो गया। श्री हरिच्छा से एक दिन श्री सनातन जी घूमते हुए उसी गांव में जा पहुँचे और एक ब्रजवासी के द्वार पर खड़े होकर मतकुरी के लिए राधे राधे की आवाज़ लगाई। उस समय गृह स्वामिनी ब्रजवासिनी आंगन लीप रही थी। उसने सोचा आंगन लीप लूँ तो बाबा को भिक्षा दूँ। इतने में थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर आवाज़ लगाई। तब तो वह ब्रजवासिनी झुंझला कर बोली, यह बाबा न जाने कहाँ से घोड़ा पर चढ़कर चला आया, इसे नेक भी सब्र नहीं है। इससे तो हमारा बाबा ही अच्छा है जो केवल आटा घोलकर पी लेता है। यह सुनकर सनातन जी के मन में वृद्धा के बाबा के दर्शनों की इच्छा हुई, परंतु सनातन जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वृद्धा के बाबा तो अपने ही जीव हैं। श्री जीव गोस्वामी जी ने सनातन जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री जीव गोस्वामी के शरीर की दुर्अवस्था देखकर श्री सनातन जी अधीर हो उठे। समस्त वृत्तांत विदित होने पर श्री जीव गोस्वामी को अपने साथ लेकर रूप जी के पास आए। बोले, रूप, श्री गौरांग महाप्रभु के उपदेश तुम्हें याद हैं? श्री रूप ने कहा, हाँ याद हैं। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। तो जीवों पर दया, हरि के नाम में रुचि और वैष्णवों की सेवा, यही महाप्रभु जी ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। तो सनातन जी ने कहा, जब समस्त जीवों पर दया करने का उपदेश प्राप्त है तो आपने इस जीव पर इतना रोष क्यों किया? यह कहते हुए सनातन जी ने जीव गोस्वामी को रूप जी के चरणों में डाल दिया। रूप जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया, फिर इनका उपचार कराया जिससे इनका जलोदर रोग ठीक हो गया। एक बार एक सज्जन ने श्री जीव गोस्वामी जी से पूछा, जगत सत्य है अथवा असत्य? उस समय आप भगवान की सेवा में थे। आपने सहज भाव से कहा, श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्यमेव विजात नाम जगत सत्यम सत्यम वा नेत्रेति मतिर्मम। अर्थात मैं तो श्री कृष्ण के चरणारविंदों को ही परम सत्य मानता हूँ। संसार सत्य है अथवा असत्य है
इन बाह्य विषयों में मेरी बुद्धि जाती ही नहीं। यह अति संक्षिप्त परंतु परम भावपूर्ण उत्तर सुनकर उक्त सज्जन बड़े प्रभावित हुए। तभी तो नाभाजी ने कहा, संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ। श्री रूप सनातन जी के तिरोधान के बाद आप ही श्रीमन्माध्य गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य पद पर विराजमान हुए। आपके सत उपदेशों एवं सदग्रंथों के द्वारा असंख्यों जीवों का परम कल्याण हुआ। आपने कितने वैष्णवों को आचार्यत्व प्रदान कर देश देशांतरों में वैष्णवता का प्रचार करने के लिए भेजा। आपके अनंत चरित्र या कुछ चरित्रों का वर्णन किया गया है। नित्य लीला में आप विलास मंजरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। स्वर्ण केतकी के समान आपके शरीर की आभा है। स्वर्ण पुष्प के समान रक्त वस्त्र धारण करती हैं। श्री प्रियापीतम के शरीर में विविध अंगराग तथा आँखों में अंजन लगाने की आपकी विशेष सेवा है। योग पीठ में सिंहासन के नैऋत्य कोण में आपकी स्थिति है। बोलो भक्त भगवान की जय। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।